हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रवाह सब्जेक्ट गणित की कार्य पुस्तिका, जिसमें हमने कार्यपत्रक 40 तक सॉल्यूशन देख लिए थे विषय गणित के। तो यहाँ पर हम देखेंगे कार्यपत्रक 41, 42, 43, 44, 45 के सॉल्यूशन। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह हमारे साथ वीडियो में। कार्यपत्रक 41 का सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की सुइयों को देखकर उनके मध्य बनने वाले कोण का प्रकार न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण लिखिए। तो देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये है समकोण। इसी तरह से न्यून कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री से कम वाले कोण होते हैं न्यून कोण। अधिक कोण हो रहा है, 90 डिग्री से अधिक कोण होता है तो वो अधिक कोण होता है। इसी तरह से ये है सरल कोण, क्योंकि सीधी रेखा में है। न्यून कोण, अगेन न्यून कोण आ गया, अधिक कोण हो गया ये वाला। अगला है सरल कोण, ये भी अधिक कोण हो गया। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका समकोण। देखिए समकोण बन रहा है। तो ये इस तरह से आपको लिखना था, डन करना था। सरल कोण होता है सीधी रेखा 180 डिग्री की। 90 डिग्री का जो होता है कोण वो होता है समकोण, और 90 डिग्री से कम होते हैं वो होते हैं न्यून कोण, और अगर 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बन रहा है तो वो होता है अधिक कोण। तो इस थ्योरी के साथ में आपको ये डन करना था। अब ये होता है कार्यपत्रक 41 का सॉल्यूशन डन। कार्यपत्रक 42 देखेंगे। चित्र में दर्शाए गए कोण की माप डिग्री में लिखिए। तो देखिए नापना है आपको, सिंपली अपना चांदा लेना है और इस तरह से नापना है। देखिए तो यहाँ पर कोण दे रखा है 70 डिग्री, इसी तरह से आपको नापते हुए जाना है। ये है 90 डिग्री। इसी तरह से हम देखेंगे अगला न्यून कोण है 50 डिग्री का, अगला अधिक कोण है 135 डिग्री का। तो आप नापना है, देखिए 130 और 140 के बीच में आ रहा है 135, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी चांदी की हेल्प से। सेकेंड है, चांदी की सहायता से निम्नलिखित कोणों को मापकर उसकी माप डिग्री में लिखनी है। देखिए ये है 60 डिग्री का कोण जब आप चांदी से नापेंगे तो। इसी तरह से चांदी से नापने पर इसका अनुमान आएगा 110 डिग्री। ये है 90 डिग्री। दिए गए कोणों को चांदी की सहायता से बनाइए। अब 40 डिग्री का कोण आपको बनाना है, चांदी की सहायता से आप रखिए और पॉइंट कर दीजिए और उन्हें रेखा कर दीजिए स्केल के द्वारा। 75 डिग्री का कोण बन जाएगा, ये 100 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। दोनों न्यून कोण है, 100 डिग्री का अधिक कोण है। तो इस तरह से डन करना था आपको चांदी की हेल्प से ये वर्कशीट। तो ये होता है डन कार्यपत्रक 42। अब देखेंगे आकलन पत्रक 8 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, घनाकार आकृति में फलक एवं शीर्ष की संख्याओं का समूह है 6 और 8। शीर्ष तो है 6 और 8 हो जाएंगे इसके, फलक 6 हो जाएंगे और शीर्ष हो जाएंगे 8। आयत में भुजाओं एवं शीर्षों की संख्या देखिए 4-4 होती है। इसी तरह से निम्नलिखित कोणों में से न्यून कोण देखिए, 90 डिग्री से कम कोण कौन सा मिल रहा है हमें? थर्ड ऑप्शन। समकोण की माप होती है 90 डिग्री, ऑप्शन फोर्थ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्ग में भुजाओं की संख्या 4 होती है। 6 समान आकार की सतहों से मिलकर बने बंद डिब्बे को कहते हैं घन। ईंट की प्रत्येक सतह आयत जैसी दिखती है। सम पंचभुज में भुजाओं की संख्या होती, पंचभुज है 5, ठीक है। तो यहाँ आंसर लिख देंगे यहाँ पर 5। 6 क्वेश्चन है, सत्य असत्य बताना है। 3 भुजाओं से बंद आकृति को कहते हैं त्रिभुज, सही है। आयत की सभी भुजाएं समान माप की होती है, जी नहीं। आमने सामने की भुजा समान माप की होती है, तो ये असत्य है। अधिक कोण का माप 0 से अधिक एवं 90 से कम होता है, ये न्यून कोण की परिभाषा होती है, ये है असत्य। 90 डिग्री से अधिक होता है अधिक कोण का मान। सरल कोण रिजु माप की माप 180 डिग्री होती है, ये सही है, ठीक है। इसको याद रखिए, रिजु कोण भी बोलते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको रिजु कोण दे दिया जाए तो यहाँ पर आप सरल कोण ही समझ सकते हैं उसे। दोनों का माप एक ही होता है, 180 डिग्री। 7th क्वेश्चन है, चांदी की सहायता से निम्नलिखित कोणों को माप कर उसकी माप डिग्री में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए चांदी की हेल्प से जब आप इसे नापेंगे ये निकलेगा आपका 55 डिग्री का कोण। इसी तरह से ये हो जाएगा अधिक कोण 125 डिग्री का। तो डन होता है आपका आकलन पत्रक 8 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 43। मिलान करना है आपको, 200 सेंटीमीटर को मिलान करा हुआ है, देखिए यहाँ पर 2000 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसी तरह से आपको करना है, 2000 सेंटीमीटर को लिखेंगे 20 मीटर, 7 मीटर को लिखेंगे 700 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर। तो इस तरह से आपको ये भी याद रखना है। देखिए 1 मीटर को आप चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर करेंगे। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर होगा 10 मिलीमीटर के बराबर, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे कितने मिलीमीटर? 1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है।
दिए गए प्रश्नों में मापों का परिवर्तन कीजिए। देखिए 300 सेंटीमीटर है 3 मीटर, 5 मीटर है 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6300 मीटर 6.3 किलोमीटर हो, किलोमीटर में चेंज करना है, 1 किलोमीटर में 100 मीटर होते हैं, ठीक है। 6 किलोमीटर को चेंज करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 6000 मीटर हो जाएगा। 60 मिलीमीटर को चेंज करेंगे 6 सेंटीमीटर में मिलेगा ये हमें। 72 सेंटीमीटर को mm में चेंज करना है तो ये हो जाएगा 720 mm। 960 mm को चेंज करेंगे तो 96 सेंटीमीटर मिलेगा। 8400 मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 8.4 किलोमीटर मिल जाएगा। निम्नांकित सारणी को पूरा करना है। 36 मीटर 14 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से आपको लिखना है 98 मीटर 98 सेंटीमीटर। देखिए 36.14 मीटर दे रखा है तो यहाँ पर 36 तो मीटर होगा और 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। 3614 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 36 मीटर और 14 सेंटीमीटर है। इसी तरह से 98.98 मीटर को लिखेंगे 98 मीटर और 98 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर, 9898 सेंटीमीटर को लिखेंगे इस तरह से। 1624 सेंटीमीटर को लिखेंगे 16.24 मीटर, 16 मीटर है यहाँ पर, 24 सेंटीमीटर है। 498 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लिखा हुआ है 49.8 सेंटीमीटर, इसे मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 498 मिलेगा और इसमें है 49 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। इसी तरह से 28.7 सेंटीमीटर 287 मिलीमीटर होता है, यहाँ पर 28 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर है। 25.2 सेंटीमीटर है 252 मिलीमीटर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर हो जाएगा। 15.60 मीटर में 15 मीटर 7 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर में ये हो जाएगा 1570 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 43। अब देखेंगे कार्यपत्रक 44। मिलान करना है 2 किलोग्राम को, जैसे मिलान कर रखा है 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई करके 2000 ग्राम, ठीक है, कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो आप देख लीजिए इस तरह से आपको मिलान करना है। 7000 ग्राम में 7 किलोग्राम हो जाएगा, 2350 ग्राम में 2 किलोग्राम और 350 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से मिलान करना था। 4 किलोग्राम बराबर 4000 ग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ग्राम में बदलने के लिए। किलोग्राम इकाई को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं, ये ध्यान रखना है। और ग्राम इकाई को किलोग्राम इकाई में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं। क्विंटल इकाई को किलोग्राम इकाई में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, ठीक है। तो इस परिभाषा को याद कर लीजिए ताकि आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिले। तो 6 किलोग्राम 6000 ग्राम, 3000 ग्राम 3 किलोग्राम, 4000 ग्राम 4 किलोग्राम, 26 किलोग्राम 14 ग्राम, 26000 14 ग्राम हो जाएगा। 6125 ग्राम 6.125 किलोग्राम हो जाएगा। 3 किलोग्राम बराबर 3000 ग्राम होता है। 3250 ग्राम बराबर 3.250 केजी हो जाएगा। 2 क्विंटल हो जाएगा यहाँ पर 2000 किलोग्राम। इसी तरह से देखो क्विंटल इकाई को किलोग्राम इकाई में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस तरह से किलोग्राम में चेंज हो जाएगा ये। अब लिखेंगे 500 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 5 क्विंटल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट कर देना है, 2000 नहीं होगा ये होगा 200 किलोग्राम, ठीक है। ये बस एक करेक्शन करना है यहाँ पर। 200 किलोग्राम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि क्विंटल को किलोग्राम इकाई में बदलने के लिए, ठीक है। तो 200 किलोग्राम हो गया और 500 किलोग्राम को क्विंटल में बदलेंगे तो 5 क्विंटल, ठीक है। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 44। अब देखेंगे कार्यपत्रक 45। मिलान करना है 3 लीटर 725 मिलीमीटर को मिलान करेंगे तो ये हो जाएगा 3725 मिलीमीटर। 30 लीटर 725 लीटर मिलीमीटर को चेंज कर रखा है यहाँ पर, देखिए 30.725 लीटर से मिलान कर देंगे। 8.685 लीटर को मिलान कर देंगे 8685 मिलीलीटर से। 80,685 मिलीलीटर को चेंज करेंगे 80.685 लीटर से। 1.45 लीटर को चेंज करेंगे 1 लीटर 450 मिलीलीटर। 14,500 मिलीलीटर को चेंज करेंगे लीटर में तो 14.500 लीटर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है सारणी को पूर्ण करें। 1 लीटर 500 मिलीलीटर दे रखा है तो 1.500 लीटर हो जाएगा। 1 लीटर 500 मिलीलीटर को लिखेंगे 2.500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर 200 मिलीलीटर को लिखेंगे 1.200 लीटर।
1 लीटर 200 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर को लिखेंगे 1.250 मिलीलीटर। तो इस तरह से आपने यहाँ पर संख्याओं को चेंज करना सीखा। माप में जो लीटर मिलीलीटर को समझा है, किलोग्राम ग्राम को समझा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्कशीट थी। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। आगे की वर्कशीट हम जल्द ही देखने वाले हैं और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।